हेलो स्टूडेंट, मैं परमानंद पटेल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल PN पटेल क्लासेस पर। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम एक समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई जानते हैं तो क्षय और त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आज हम देखने वाले हैं कि अगर इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया हो तो बाकी शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। निम्न त्रिकोणमितीय अनुपातों में से कोई एक अनुपात दिया गया है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, tan थीटा इक्वल 3/4। अब ये tan थीटा इक्वल 3/4 ये एक त्रिकोणमितीय हुआ 6 में से। अब इसी के आधार पर जो है हम बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि बताया गया था कि आपका tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। अब ये लंब बटे आधार जो दिया गया, अब इसको हम एक समकोण त्रिभुज में दर्शाएंगे। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC। अब यहां पर कोण B हम कितने अंश का बना दिए, 90 अंश। और यहां पर थीटा कोण दिया गया है तो हम यहां वाले को ले लेते हैं C की जगह थीटा। यहां पर हम क्यों लिए, अगर ऐसा करते हैं तो हमको आसान हो जाता है थोड़ा सा समझने में, क्योंकि इसके सामने वाले को हम क्या मानने वाले हैं, लंब। ये वाला हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। लंब आधार कर्ण। तो हमको यहाँ पर लंब बटे आधार लिखे हैं तो लंब की जगह कितना लिखेंगे, 3। आधार की जगह कितना लिखेंगे, 4। अब इस एक त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर हमको 2 भुजा तो मिल गया, लेकिन इसमें कर्ण जो है हमको अभी नहीं मिला है। तो इसके लिए हम एक प्रमेय लगाते हैं जिसको बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये एक पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। इस प्रमेय को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर में कई बार जो है ये उपयोग होने वाला है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखें तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पर कर्ण है कौन सा, कर्ण है AC। तो हम लिख देंगे AC का वर्ग बराबर लंब कौन सा है, AB। तो यहाँ लिखेंगे AB का वर्ग प्लस आधार कौन सा है, BC। तो यहाँ लिखेंगे BC का वर्ग। अब ये AC का मान तो हमको प्राप्त करना है, वो तो हमको दिया ही नहीं गया है, तो हम लिख देंगे AC का वर्ग। AB का मान कितना है यहाँ पर देखते हैं तो 3 है, तो 3 का वर्ग। और BC कितना है, 4। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 का वर्ग। ये हो जाएगा आपका 3 का वर्ग, 3 3 9, 4 का वर्ग, 4 4 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। अब AC का वर्ग बराबर मिला है 25, तो AC बराबर क्या होगा, वर्गमूल 25। या AC बराबर 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5। तो इस प्रकार से भुजा AC जो तीसरी भुजा है उसका मान हमको कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब यहाँ पर त्रिभुज का तीनों भुजा जो है हमको मिल चुका है। जब त्रिभुज का तीनों भुजा हमको मालूम हो जाता है तो उसके बाद जो है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना आसान हो जाता है, क्योंकि तीनों भी भुजा मालूम हो। तो पिछले वीडियो में हम देख चुके कि कैसे इनका त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ज्ञात करते हैं। फिर भी मैं एक बार इसको जो है
लिख करके बताता हूं कि कैसे आएगा। अब यहां पर शुरू से हम देखते हैं साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बोलने से लंब है 3 और कर्ण कितना है 5, 3/5। दूसरा क्या होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। मुझे उम्मीद है कि ये जो सूत्र आप पिछले वीडियो में देखने के बाद याद कर लिए होंगे। अगर याद नहीं है तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हम बार बार लिखने वाले नहीं है। डायरेक्ट साइन थीटा इक्वल 3/5, कॉस थीटा इक्वल जो भी आएगा हम लिखेंगे। ये जो है हर दिन नहीं लिखने वाले, ठीक है। तो इसलिए आप उसको याद कर लीजिएगा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार में 4 और कर्ण में कितना है 5। अब उसके बाद तीसरा नंबर आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा तो हमको दिया गया है 3/4। चेक करके देखो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब 3 आधार 4, वही हमको दिया गया है। अब इसके बाद देखते हैं कोसेक थीटा। अब आपको बता दूं कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा 5/3, ठीक। सेक थीटा, सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो हो जाएगा 5/4। और उसके बाद कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। तो इस प्रकार से जो है अगर हमको कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देता है तो हम बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और उसके लिए किए क्या, एक त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर 2 भुजा मिल गया, पाइथागोरस प्रमेय लगाए, तीसरा भुजा मिल गया। उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का जो सूत्र होता है उसके आधार पर बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको और ध्यान दीजिएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसको भी नोट करके रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है हम आसानी से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया हो तो से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे दिया गया है साइन थीटा इक्वल 5/13। यहां पर क्या लिखेंगे, साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब करेंगे क्या, एक त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी, ये 90 डिग्री, और यहां पर हम क्या लिख देंगे थीटा। तो निश्चित रूप से अगर इसको आप थीटा ले रहे हो ना, तो ये क्या हो जाने वाला है लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो लंब की जगह 5 और कर्ण की जगह कितना 13। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 13। अगर अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो आधार भी मिल जाएगा। उसके बाद जो है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं केवल एक छोटा सा टिप्स ही दिया है, इसको मैं पूरा हल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर हम हल करते रहेंगे तो पूरे के लिए जो है हमको टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बाकी का मैं थोड़ा थोड़ा संकेत बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। जैसे अगला दिया गया है कॉस अल्फा, ध्यान रखिएगा यहाँ थीटा और यहाँ क्या दिया गया अल्फा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो अल्फा दिया गया है ना, ये थीटा के जगह आपको क्या लिख देना है, यहाँ अल्फा लिख देना है। तो कॉस अल्फा बराबर 1/3, और कॉस थीटा के लिए सूत्र क्या होता है, वो होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार की जगह लिखेंगे 1, मतलब यहाँ पर आएगा 1, और कर्ण की जगह लिखेंगे 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 1 यहाँ 3। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, लंब हमको आसानी से मिल जाने वाला है, ठीक। तो इस प्रकार से कोण की जगह में यहाँ थीटा है, तो यहीं पर 90 डिग्री इधर बाद वाला, यहाँ पर आप लिखो थीटा। अल्फा दिया हो लिखो अल्फा, मान लो बीटा दिया है यहाँ पर लिखो सेक बीटा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बीटा लिख देंगे। मतलब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात में कोण दिया गया है ना, उसको हम ऐसा समकोण त्रिभुज बना करके इधर राइट साइड में उसको दर्शाएंगे।
ठीक। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है कोसेक ए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोसेक ए दिया गया है। यहां आपको चेंज करना पड़ेगा क्या चीज, कोण भी तो हम 90 अंश ले लिए हैं। अगर आप यहां पर ए को दर्शाएंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये आपका लंब बनेगा, तो अच्छा होगा आप यहां इसको सी कर दें और यहां पर लिख दें ए, फिर ये यहां पर आ गया जी। अब इसके सामने वाला लंब 90 अंश के सामने वाला कर्ण और ये वाला हो जाएगा आधार। तो ये आपका कोसेक का होता क्या है, वैसे साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब कर्ण की जगह 5 लिखना है हमको और लंब की जगह 4 लिखना है। तो अब यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, आधार हमको आसानी से मिल जाएगा। जब लंब कर्ण आधार तीनों पता हो जाएगा तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसी को कोसेक ए न देकर के कोसेक सी दिया रहता तब सी को आप यहां रखते। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कोण को कहां पर लेते हैं। यह हमारा अगला क्वेश्चन, यदि सेक थीटा इक्वल 5/3 हो तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा का मान ज्ञात करो। अब यहां पर देखते हैं सेक थीटा इक्वल 5/3। अब थोड़ा ध्यान रखें, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, और कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक। अब यहां पर एकदम आसान तरीके से मैं बता रहा हूं इसको। अब इसको जो है एक समकोण त्रिभुज में दर्शा दीजिए, ए बी सी, ये 90 अंश और यहां पर हो जाएगा थीटा। अब कर्ण की जगह कितना 5, तो लिख दिए 5। आधार की जगह कितना 3, तो लिख दिए 3। अब हमको चाहिए लंब, क्या करेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा देखना, यहां पर हमको क्या चाहिए लंब, तो हम इधर से लिख देते हैं, आप दोनों साइड से लिखते हैं, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब लंब कितना है नहीं मालूम, तो लिखेंगे क्या ए बी का वर्ग, आधार कौन सा है बी सी, मान कितना है 3, तो लिख दे 3 का वर्ग, कर्ण कौन सा है ए सी, मान कितना है 5, तो 5 का वर्ग। इस प्रकार से ए बी का वर्ग बराबर, इसको हम पक्षांतर करेंगे, 5 का वर्ग कितना 25 और 3 का वर्ग कितना 9, पक्षांतर कर देंगे ऋण 9, 25 में 9 घटा दो आएगा 16। अब ए बी का वर्ग बराबर 16 आया है, तो ए बी बराबर क्या आएगा वर्गमूल 16, यानी कि ए बी बराबर वर्गमूल 16 का मान कितना 4। तो इस प्रकार से जो है हमको लंब कितना मिल गया 4 मिल गया। अब हम देखते हैं कि जो हमको वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ये इसका मान जो है हमको ज्ञात करना है, क्या टेन थीटा माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां पर हमको 2 चीज दिख रहा है, कौन कौन सा, एक तो टेन थीटा और दूसरा क्या है साइन थीटा। तो सूत्र के आधार पर ज्ञात कर लेते हैं, साइन थीटा यहां लिख देते हैं। अब साइन थीटा इक्वल होता है क्या लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो साइन थीटा का कितना हो जाएगा 4/5। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना 4, आधार कितना 3, तो यहां हो गया 4/3। अब यहां पर जो मान ज्ञात करना है लिख देते हैं, टेन थीटा माइनस साइन थीटा
बटे 1 धन टेन थीटा गुणित साइन थीटा। मान को रखते हैं। टेन थीटा का मान कितना, 4/3 लिख दिए, 4/3 ऋण साइन थीटा कितना, 4/5, यहाँ 4/5 और बटे करके 1 धन टेन थीटा का 4/3 गुणित साइन थीटा का 4/5। अब यहां पर जो है भिन्नों का ये घटाना भी है और भिन्नों का गुणा भी है। तो ये अगर आपको अच्छे समझ में आता है अच्छी बात है, यदि समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे बेसिक मैथ्स में जाइए और वहां पर जो है ये देख सकते हैं, ये आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो यहां पर देखते हैं, ये 3 और 5 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। कितना आएगा, 15। 3 से 15 को भाग दो, 3 पंचे 15, 5 आया। उस 5 का गुणा अंश में कर दो, 4 गुणित 5 ऋण 5 से इसको भाग दें, 5 तिया 15, 3 आया। उस 3 का गुणा अंश में कर दो, 4 गुणित 3। ठीक, अब यहाँ नीचे में 1 को हम लिख देते हैं 1/1 और इन दोनों का गुणा के लिए 4 चौक 16/3 पंचे 15। ओके, अब यहां पर जो है ये हो जाएगा 4 पंचे 20 ऋण 4 तिया 12/15। अब यहां पर इन दोनों का लघुत्तम 15, 1 से 15 को भाग दो, 15 का गुणा अंश से करो, 15 एकम 15 धन इस 15 से इसको भाग दो, 1 उसका गुणा अंश से करेंगे तो 16। ठीक है, अब इसको जो है आगे बढ़ाते हैं। 20 में 12 घटा दो, 8/15 और ये क्या हो जाएगा, 15 और 16 31/15। अब यहां ये जो भाग है ना, इसको हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 8/15 और ये भाग को गुणा में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 15/31। 15 एकम बच गया कितना, 8/31 और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो देखिए, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया था और बाकी का मान हमने ज्ञात किया। ओके, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। ध्यान रखना, अभी तक हम लोग कोण B को समकोण देते थे, अब यहां पर दिया गया है कि कोण C जो है समकोण है और tan A का मान दिया है 1/√3। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इस समकोण त्रिभुज में समकोण किसको बोला गया है, C को। तो आप यहां C को दर्शाइए और यहां पर बना दिए 90 अंश। और tan A दिया है 1/√3। तो tan A बोल रहा है, कोण A दिया गया है, तो A को हम यहां दर्शा देंगे। अब ये A हो गया, यहां C हो गया, तो निश्चित रूप से यहां क्या हो जाएगा, B। ये बहुत मायने रखता है, अगर इसका पोजीशन सही जगह रखेंगे तो क्वेश्चन हल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो देखो यहां पर कोण C समकोण और tan A दिया है करके A को मैंने यहां पे लिया और बच गया वो क्या लिख दिए, B। अब A के सामने वाला लंब, B के सामने वाला ये हो जाएगा आधार और C के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहां पर लिख भी लेते हैं उसको, tan A 1/√3 और tan का होता क्या है, लंब बटे आधार। तो यहां पर लंब में 1, आधार में √3। चाहिए क्या, कर्ण चाहिए। तो यहां लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या चाहिए हमको, कर्ण चाहिए। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ओके, कर्ण क्या है हमारा,
ए बी लंब एक का वर्ग आधार वर्गमूल 3 का वर्ग। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी का वर्ग बराबर एक का वर्ग तो एक ही आएगा और वर्गमूल 3 का वर्ग कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 3 और 1 4, तो ए बी वर्ग का मान कितना है, 4। तो ए बी का कितना होगा, वर्गमूल 4 और वर्गमूल 4 का मान कितना आएगा, 2। तो इस प्रकार से कर्ण हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब यहाँ पर जो हमको हल करना है बोला है साइन ए कॉस बी। तो एक काम करते हैं, अब साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब 1 और कर्ण कितना है, 2। तो साइन ए हो गया 1 बटे 2। तो ए वाले को आप पहले ज्ञात कर लीजिए, साइन ए कॉस ए। तो कॉस ए भी ज्ञात कर लेता हूं यहाँ पर। कॉस ए आधार बटे कर्ण, तो आधार में है वर्गमूल 3, कर्ण में है 2। इसमें 2 चीज मिल गया, साइन ए मिल गया, कॉस ए मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, कॉस बी और साइन बी चाहिए, तथा कॉस बी। अब यहां सोचना पड़ेगा भाई आपको, कैसे, क्योंकि अभी तक हम ए ले रहे थे तो ये वाला हमारा लंब बना था। अब हम बी ले रहे हैं तो ये आपका क्या बनने वाला है, लंब बनने वाला है। तो कॉस बी का होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो ये लंब बनेगा तो आधार कौन सा बनेगा, ये बनेगा आधार बटे कर्ण, तो 1 बटे 2 आएगा। यहीं पर आपको समझने में तकलीफ हो सकता है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अगर हम यहाँ पर सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, अगर इस कोण को अगर आप लेते हैं तो इसके सामने वाला क्या बनता है, लंब। कर्ण तो कभी चेंज होता ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो बी को अगर लेते हैं तो ये आपका लंब बनेगा और ये क्या बनेगा, आधार। अब बोलोगे कि उल्टा कैसे हो गया, तो कल भी बताया जा चुका है, आज भी मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। जो यहाँ पर कोण दिया रहता है उसके सामने वाला भुजा क्या बनता है, लंब बनता है। तो अब कॉस, यहाँ पर हमको कॉस बी चाहिए, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन सा बन रहा है, ये। तो आधार बटे कर्ण बोलने से कितना आ रहा है, 1 बटे 2। और साइन बी, यहाँ भी वही हाल है, साइन बी जब ज्ञात करेंगे तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। लंब बटे कर्ण बोलने से क्या आएगा, वर्गमूल 3 बटे 2, वर्गमूल 3 बटे 2। अब सारा जो है सभी का मान तो हम ज्ञात कर चुके हैं, केवल यहां पर हमको रखना है। रख देते हैं, कितना आएगा, दिया है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मान को रख दो, साइन ए 1 बटे 2 गुणित कॉस बी 1 बटे 2, कॉस ए वर्गमूल 3 बटे 2, साइन बी का वर्गमूल 3 बटे 2। अब यहां ये दोनों का गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, वर्गमूल 3 का गुणा करोगे तो 3 और ये 2 दूनी 4, लघुत्तम लेंगे 4 ही आएगा। जब दोनों का हर में समान रहता है लघुत्तम वही आता है, और अंश को यथावत हम लिख देते हैं 1 धन 3। तो ये हो गया 4 बटे 4, 4 एकम 4 एकम। इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यदि cot a इक्वल 3/4 हो तो sin a प्लस कॉस ए अपन sin a माइनस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर जो है, जैसे सभी प्रश्नों में हम हल करते आए हैं कि cot a बराबर 3/4 दिया है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए और cot a का क्या हो जाएगा सूत्र, आधार बटे लंब। तो आप आधार में दर्शा देंगे, लंब में दर्शा देंगे, बच गया क्या, कर्ण, जिसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हमको कर्ण मिल जाएगा। उसके बाद
साइन ए और कॉस ए का मान निकाल दो और यहां पर रख दो। पहला तरीका तो एकदम इजी है। मैं फिर भी इसको एक बार बताता हूं आपको। कॉट ए इक्वल 3/4 आधार बटे लंब। ठीक है, अब इसको जो है एक समकोण त्रिभुज में दर्शा देते हैं, ए बी सी। और सॉरी, यहां पर दिया गया है ए, तो हम गलती कर रहे हैं, ए को यहां दर्शाएंगे और सी को यहां दर्शाएंगे। तो इसके सामने वाला ये आपका लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। अब यहां पर आधार की जगह कितना 3, लंब की जगह कितना 4, कर्ण हमको नहीं पता, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमको नहीं पता कौन सा भुजा है, ए सी का वर्ग, लंब कितना 4 का वर्ग, आधार कितना 3 का वर्ग। इस प्रकार से ए सी का वर्ग बराबर कितना आया, 4 × 16, 3 × 3 = 9, हो गया 25। तो ए सी का मान क्या आएगा, वर्गमूल 25। तो ए सी बराबर 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। तो इस प्रकार से तीसरा भुजा हमको कितना मिल गया 5। अब हमको क्या चाहिए, साइन ए। साइन ए बोलने से लंब बटे कर्ण तो आएगा 4/5, कॉस ए आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण बोलने से 3/5। अब जो है हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करना है तो मान को रख दो। तो साइन ए कितना 4/5, कॉस ए कितना 3/5, और यहां पर 4/5 ऋण 3/5। हल करेंगे, ये दोनों का तो लघुत्तम आएगा 5, अंश में 4 धन 3, यहां पर भी 5, 4 ऋण 3, ये आता है 4 और 3 7/5, और 4 में 3 हटाओ 1/5। अब ये 7/5 और ये भाग को अगर गुणा में बदल दोगे तो ये पलट जाता है 1/5 का 5/5 एकम 5 एकम कैंसिल, बच गया कितना 7, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये तो हमारा बेसिक तरीका हुआ कि अगर आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता है तो बाकी पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तीसरा मिल जाएगा, और इसके बाद वैल्यू निकाल करके उसमें रख दो। मैं इसके लिए एक और मेथड बता रहा हूं, उस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से आइए देखते हैं। कॉट ए बराबर कितना 3/4, और हमको पता है कि कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए, ये हो जाएगा 3/4। इसको आप पलट दो, साइन ए ऊपर ले जाओ, कॉस ए नीचे ले आओ, तो ये 3/4 का क्या हो जाएगा 4/3। अब दोनों पक्ष में जो है हम 1 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए धन 1 बराबर 4/3 धन 1। अब ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1, तो यहां पर भी लिख देते हैं 1/1। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो आएगा क्या कॉस ए, तो ये हो जाएगा साइन ए, कॉस ए को कॉस ए से भाग दिए 1, अंश में गुणा किए साइन ए, प्लस 1 से भाग दिए कॉस ए को, अंश में गुणा कर दिए, तो ये आ जाएगा कॉस ए। तो साइन ए प्लस कॉस ए बटे कॉस ए बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 3 से भाग दो 1, अंश में गुणा करो 1 × 4, 1 से 3 को भाग दो 3 का गुणा अंश से करो आ जाएगा 3 बराबर 4 और 3 7/3। इसको आप समीकरण 1 मानते हो। ठीक, अब फिर यहां से लेते हैं
साइन ए अपन कॉस ए। आप इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं, इसको समीकरण 2। तो यहां पर हम फिर लिख देंगे, अब समीकरण 1 से कॉस ए सॉरी साइन ए अपन कॉस ए इक्वल 4/3। तो यहां पर सेम पिछला जो किए थे ना हम लोग 4/3, यहां पर दोनों पक्ष में एक जोड़े थे, यहां पे घटा दो। अब यहां सोचोगे कि भाई हम एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं, कारण क्या है? तो एक बार जोड़ना और एक बार घटाना का कारण ये है कि हमको ये अंश और हर को ध्यान में रखते हुए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए अपन कॉस ए बराबर हो जाएगा 1/3। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 2 को 3 से भाग दे दो। समीकरण 2 को 3 से भाग देने पर तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए बटे कॉस ए, और यहां आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बटे कॉस ए बराबर में क्या आएगा? यहां है आपका 7/3 बटे यहां है 1/3। अब यहां पर जो है ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए बटे कॉस ए। साइन ए प्लस कॉस, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, मैं इधर लिख देता हूं इसको। साइन ए प्लस कॉस ए अपन कॉस ए, ये जो बटे का चिन्ह है भाग है उसको हम गुणा कर देते हैं, तो ये नीचे वाला पलट जाएगा। कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए बराबर ये 7/3, और ये भी गुणा करेंगे तो नीचे वाला पलट जाएगा 3/1। 3 एकम 3 एकम तो बराबर यहाँ पे मिल गया हमको 7, और यहाँ पर कॉस ए कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, और इक्वल हमको कितना मिला है? 7। तो इस प्रकार से हम पहले विधि से भी हल किए, दूसरे विधि से भी, लेकिन थोड़ा सा दूसरे विधि से हल करते समय थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए कि हमको ये लाना है, तब जो है आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आपका पहला वाला विधि ही ठीक है और बड़ा आसान भी है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।